नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, नर्मदा परिक्रमा की आगे की कड़ियाँ आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा आगे की वीडियो बनाने के लिए। आज हमारा 5वां दिन है नर्मदा परिक्रमा का, तो चलो आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर 8 जनवरी 2018 सोमवार, शालीवान आश्रम नावड़ा टोली से बोथू डालखेड़ा बालगांव खलकाट। हम सुबह 6 बजे के आसपास उठे और स्नान और पूजा का सब सामान लेकर तट पर आ गए। स्नान पूजा के बाद करीब 7:30 पर हम शालीवान आश्रम वापस आए। अब तक करीब सारे परिक्रमावासी जा चुके थे। परिक्रमा में सब अपनी अपनी गति और मर्जी से चलते रुकते हैं और कुछ लोग रात अंधेरे ही नहाकर आगे बढ़ते हैं। कुछ बहुत देर में नहाते हैं और कुछ ठंड की वजह से बिना नहाए ही आगे बढ़ते हैं और अपनी सुविधा अनुसार फिर आगे नहाते हैं। पर हमने सोचा था कि जब नर्मदा मैया स्वयं हमारे साथ है, यानी कि शीशी में भरा हुआ नर्मदा जल, और हम परिक्रमा जैसे इतने पवित्र कार्य में लगे हैं, तो देर हुई तो चलेगा, पर जहाँ तक हो सके नहाकर पूजा पाठ के बाद ही आगे बढ़ेंगे। इससे रवि जी का एक कठोर नियम और था, वो पूजा किए बिना कुछ खाते भी नहीं थे, पर मैंने स्वयं को इस भूखे रहने के बंधन से मुक्त रखा था। हमने आश्रम से अपना सारा सामान समेटा और नर्मदे हर का घोष करते आगे बढ़े। दूर सामने के तट पर अपनी भव्यता दिखाता राजवाड़ा प्रशस्त खड़ा अब भी आकर्षित कर रहा था। मैंने मन में सोचा, अगर संभव हुआ तो मेरे जन्मदिन के आज से लगभग ठीक 1 महीने के बाद हम उसी जगह मिलेंगे जिसे अभी हम दूर से निहार रहे थे, देवी अहिल्याबाई की राजधानी महेश्वर के तट पर। पर यह बात किसी को पता कहाँ होती है कि आगे क्या क्या होना लिखा है। और हमें तो ये भी नहीं पता था कि जो दूरी हम अगले 30 दिन में तय करने की सोच रहे हैं वो कितनी है। हम आगे बढ़े और नावड़ा टोली की छोटी बस्ती को पार कर शस्त्रधारा का मार्ग खोजने लगे। ग्रामीणों ने बताया कि अब शस्त्रधारा डूब चुका है और वो मार्ग भी बंद है, इसलिए उन्होंने ही हमें आगे का मार्ग समझाया। शस्त्रधारा ना देख सकने का दुख लिया बारी मन से बताए रास्ते पर खेतों के बीच से होते हुए ऐसे ठंड के मौसम की सुहानी सुबह से आगे बढ़ते रहे। रास्ता पूरा खेतों में से होकर ही था, दूर दूर तक सिर्फ खेत ही खेत और उनमें काम करते कुछ मजदूर या किसान। सच में किसान का जीवन कितना कष्ट भरा होता है। अन्न की बर्बादी करते समय उसको उगाने के पीछे के श्रम को समझना चाहिए। सारे रास्ते हमें तो कोई परिक्रमावासी मिले नहीं। मन में कई बार विचार भी आए कि कहीं हम गलत मार्ग पर तो नहीं। कल शाम का किनारे किनारे चलना और अब का ये खेतों और बस्तियों से होकर चलना, और नर्मदा जी कहाँ है उसका कुछ नामो निशान भी पता ना हो। थोड़ा कष्टकर अवश्य लग रहा था। आखिर हमारी हालत भी तो माँ से बिछुड़े पुत्रों जैसी ही थी। जो सुख किनारे से साथ चलने में है वो किसी और बात में नहीं। अभी हम जा रहे हैं बालगांव मौनी मुनि आश्रम। इस एक पते के अलावा हमें कुछ भी पता नहीं था, पर इसकी चिंता हम क्यों करें। हमें सब खुद होकर आगे का मार्ग बता रहे थे और हम भी उमंग से उस मार्ग पर बढ़ते जा रहे थे। ना हमने उनके बताए मार्ग पर संदेह किया, ना उन्होंने हमें भटकाया। ये आपसी विश्वास केवल एक ही शब्द की वजह से था, नर्मदा। मार्ग बताने और चलाने वाली वो ही थी। लगभग 11:30 के आसपास मौनी मुनि आश्रम बालगांव पहुंच गए। वहाँ कुछ अन्य परिक्रमावासी भी दिखे। अभी भोजन प्रसाद में समय था तो सभी आराम कर रहे थे, हम भी आराम करते रहे। आश्रम काफ़ी बड़े भूभाग में फैला है और हर तरह की आवश्यकता सुविधा से युक्त है। उन्होंने हम सभी को 12 बजे भोजन प्रसाद हेतु बुलाया। दाल चावल रोटी सब्जी सलाद मठा, ऐसा व्यवस्थित और स्वादिष्ट भोजन था। हमने भरपेट भोजन किया। भोजन के बाद हमने बर्तन धोकर रख दिए और हम पास ही बने घाट पर आ गए। बाकी अधिकतम परिक्रमावासी आगे बढ़ गए। सुबह से बिछड़ने के बाद ये पहला अवसर था जब हम नर्मदा मैया का दर्शन कर पा रहे थे। जो भाव मन में थे वो शब्दों में कह पाना असंभव है। कितना शांत और निर्मल जल था। जहाँ रवि जी ने अपने कपड़े धोए बिना साबुन, केवल पानी से निचोड़ कर सुखाए, उतने देर मैंने उस नज़ारे का आनंद लिया और फ़ोन से घर पर बात भी की। बिल्कुल पास में ही खलघाट है। आगरा मुंबई हाईवे के पुल दिखाई दे रहे हैं, पर किनारे से रास्ता ना होने की वजह से
हमें फिर से घूमकर लंबा चक्कर लगा कर जाना है, जबकि ऐसे देखने में ये दूरी बहुत मुश्किल 2-2.5 किलोमीटर लग रही है। धूप तेज थी तो कपड़े भी तुरंत ही सूख गए और इतने देर हमारा आराम भी हो गया। तो हम करीब 1:30 बजे खलघाट, जो सड़क मार्ग से करीब 10 किलोमीटर दूर है, निकल पड़े। ये आश्रम सच में लुभावना लगा। एकदम व्यवस्थित चलते चलते हम सड़क पर और फिर स्टेट हाईवे पर आ गए। ये वही हाईवे है जो हमें आगे ले जाकर उस राष्ट्रीय महामार्ग से जोड़ेगा। भरपेट भोजन हुआ है और तेज धूप है, साथ ही पिछले दिनों से तबीयत खराब लग रही है। इन सब के कारण चलने की गति काफ़ी धीमी है, पर हम चल रहे हैं। चलते रुकते करीब 4:30 पर हम खलघाट जंक्शन पर आ गए, जहाँ राष्ट्रीय महामार्ग स्टेट हाईवे मिल गया। यहाँ एक छोटी सी दवाई की दुकान देख हमने आवश्यक कुछ दवाई, विक्स की गोली आदि लगभग 30-40 रुपये की दवाई खरीदी। पर क्योंकि परिक्रमावासी है, दुकानदार ने हमसे हमारे बहुत आग्रह पर भी पैसे नहीं लिए। धन्य है इनकी श्रद्धा। बाहर आने पर लगा कि कुछ कम लेते तो ठीक था, उनका हमने नुकसान कर दिया। अब हमको 2 किलोमीटर और चलना था और चलने के लिए काफ़ी समय था, इसलिए हम आराम से चलते हुए खलघाट के पुल के नीचे पास की बस्ती में बसे श्री राम मंदिर में लगभग 5 बजे पहुंच गए। या 4-5 अन्य परिक्रमावासी भी मिले जो शालिवाहन आश्रम में भी साथ थे। यहाँ के महंत जी ने बहुत प्रेम से पूछताछ की। मन को अच्छा लगा, ना चाह कर भी मन में इस और कल के आश्रम के व्यवहार की तुलना कर ली। हमने स्नान किया। पुल के समीप होने से पानी गहरा नहीं है ऐसा लगा, पर प्रवाह में वेग अवश्य है। वापस आकर हमने नित्य पूजा की और आसपास के मंदिरों के दर्शन किए। यहाँ मेरे पायजामा थर्मल इनर पहनने पर आश्रम की व्यवस्था में लगे एक सेवक ने कटाक्ष किया और हमने तय किया कि अब चाहे कितनी भी ठंड लगे, पर यह पायजामा और इनर आदि वापस भोपाल भेज देंगे। हमने साइकिल के हिसाब से पायजामा और ये सब रखा था, पर अब क्योंकि हम पैदल चल रहे थे और उन लोगों के हिसाब से ये परिक्रमावासी की वेशभूषा के अनुकूल नहीं था, हमने भी व्यर्थ वाद विवाद करना उचित नहीं समझा। करीब 4:30 बजे हमने दाल रोटी का भोजन प्रसाद पाया। उन्होंने बहुत आग्रह से खिलाया। यहाँ वो ठग परिक्रमावासी 2 अत्यंत बुजुर्ग नासिक के परिक्रमावासियों से हंसी मजाक मस्ती कर रहे हैं। ये भी कैसा अलग सा घने बंधन है। हम सबको इस बंधन में बांधने वाली स्वयं नित्य चलायमान है और हम परिक्रमावासी को भी सदैव प्रेरित करती है कि चरेवेती नर्मदे हर। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, परिक्रमा के ये पराक्रमी एक है सोमंगल जी बालाघाट मध्य प्रदेश से और दूसरे है रवि जी उड़ीसा से।